ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। और चिकित्सा संबंधी में हमने एक तो गाना चेंज कर दिया। अब उस गाने से लोग उबता गए तो हमने चेंज किया है। वो ये किया है, ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। तो मैं आज आपको नपुंसकता के अंदर, होम्योपैथिक के अंदर सबसे अच्छी दवा कौन सी है, आपके सामने कई नाम आ जाएंगे। तो मैं कई दवाओं का जिक्र करूंगा, वो सभी काम आती है, लेकिन मैं जितनी दवाओं का जिक्र करता हूँ उसमें नंबर 1 जो दवा है उसका नाम है स्टेपिसेग्रिया मदर टिंचर। स्टेपिसेग्रिया मदर टिंचर, आगे मैं इसका अभी जिक्र भी करूँगा। हाँ, तो नपुंसकता के बारे में, इस रोग में व्यक्ति को भोग्य इच्छा होती ही नहीं है। यदि भोग्य होती भी है तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह स्त्री के साथ भोग कर सके। पूर्व में अत्यधिक भोग करना, पौष्टिक पदार्थों का अभाव, काम क्रिया से घृणा आदि कारणों से ये रोग होता है। बहुत से लोग शीघ्र पतन और नपुंसकता को एक ही समझ लेते हैं, जो कि गलत है। दोनों ही अलग अलग हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि किसी पुरुष में संतान पैदा करने की क्षमता न हो तो वह नपुंसक है, जबकि ये बात गलत है। संतान तो शुक्राणु वीर्य के अंदर जैसे ही मान लो सेक्स करते ही अगर संकलित होता है आदमी, तो वो जो वीर्य जाता है तो शुक्राणु उसमें तो रहते हैं। तो बच्चा पैदा करने में नपुंसकता या शीघ्र पतन, ये कोई, इससे इनका कोई संबंध नहीं है ना। तो हाँ, वास्तव में नपुंसकता से तात्पर्य भोग इच्छा या भोग की शक्ति, लिंग में कड़ापन के अभाव से है। नपुंसकता को नामर्दी भी कहा जाता है। अब इसकी मैं आपको दवाइयाँ बताता हूँ। देखिए, पहली दवा है लाइकोपोडियम 1000 पोटेंसी। डॉक्टर इबिनेस के अनुसार ये नपुंसकता की बहुत कारगर दवा है। अत्यधिक मैथुन, हस्त मैथुन, वृद्धावस्था आदि के कारण आई हुई नपुंसकता में यह दवा लाभप्रद है। नपुंसकता की इससे बढ़कर अन्य कोई दवा नहीं। ये दीर्घ क्रिया करने वाली औषधि है, अतः इसकी उच्च शक्ति की एक मात्रा देकर परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसे बार बार या जल्दी जल्दी दोहराना नहीं चाहिए, अन्यथा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या भुगतने पड़ सकते हैं। हम एक बार यहाँ रुक कर के आपको एक बात समझाते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से मुझको कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हमने लाइकोपोडियम को ट्राई किया लेकिन ये काम नहीं करता।
कोई कहेंगे हमने 200 में ट्राई किया, काम नहीं करती, कोई कहेंगे हमने 1 लाख में किया, काम नहीं करती। जो इसमें का शख्स है जिसने लाइकोपोडियम ईमानदारी से ली है, वो अगर बतावे कि कैसे कैसे कितने कितने दिनों के अंतर से ली है और लाभ नहीं मिला, हम उसी लाइकोपोडियम से उसके रोग को, हम तो क्या है, हमारी क्या औकात है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा रही तो ठीक कर देंगे। क्योंकि ये दवा है जो लाइकोपोडियम, इसको किस तरह देना चाहिए। देखो, कठपुतली का खेल आपने कभी देखा है या नहीं देखा मुझे मालूम नहीं, हमने तो बहुत देखा है। हम आगे ही आगे जाके बैठते थे तो एक ऐसे पर्दा लगा देता और एक आदमी रहता, उसके 5 अंगुलियों के धागे रहते दोनों हाथों के, और वो धागे पतले होते और नीचे सामने पर्दे के कठपुतलियाँ 5-6 रहती। तो वो जैसे मुंह से बोलता तो वो बिल्कुल हाथों से पाँव से वैसा का वैसा ही मतलब का वो कठपुतलियाँ करती थी। बड़ा आनंद आता था। अब तो मेरे ख्याल से मेरे को बरस हो गए, कहीं उदयपुर साइड के अंदर कोई हो तो बात अलग है, नहीं तो कौन दिखाता है कठपुतली का खेल। आपने अगर फिल्म चोरी चोरी अगर देखा है तो उसके अंदर कठपुतली का मैं तो शोर मचाऊंगी, शोर मचाऊंगी, करने तुम्हारी सबको सुनाऊंगी, नर 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 ने ये तो बताओ तुम मेरे कौन हो। इस गाने के अंदर कठपुतली का नाच दिखाते हैं। तो जिस तरह कठपुतली का नाच दिखाने वाला अगर एक्सपर्ट है तो बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे सचमुच ही है। अरे वो अगर अनट्रेंड होगा तो मुँह इधर जाना चाहिए जहाँ इधर जाएगा कठपुतली का। तो मेरा मतलब ये है कि लाइकोपोडियम से पहले दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती करके और उसकी पूरी है जो खासियतें हैं वो समझनी चाहिए। वो समझने में बहुत समय लगता है, फिर इसको है इस्तेमाल में लेना चाहिए। कई दफ़े लाइकोपोडियम 3 पोटेंसी बहुत बढ़िया काम करती है। कई जगह लाइकोपोडियम मदर टिंचर भी काम करता है, कई जगह लाइकोपोडियम 1 लाख भी काम करती है, कई जगह लाइकोपोडियम 30 और 200 भी करती है। मतलब इसकी सारी शक्तियाँ ही काम करती है लाइकोपोडियम की। अब देनी तो एक ही शक्ति है रोगी को, तो जो सामने रोगी होगा उससे जो हम बातचीत करेंगे उसके आधार पर लाइकोपोडियम की शक्ति निर्धारित करके उसे देंगे और भगवान चाहा तो उसे आराम आएगा। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरी दवाई है नपुंसकता की सेलिनियम। सेलिनियम 6 पोटेंसी के अंदर 5 दफ़े आप 1 हफ्ता लें, रिजल्ट आएंगे। 30 के अंदर भी 1 हफ्ता लें 5 बार दिन में तो रिजल्ट आएंगे। ऐसा 21 दिन तक लें। इसको अगर थोड़ा फास्ट करना है तो सेलिनियम 200 पोटेंसी 1 खुराक सुबह, 1 खुराक रात को
सेक्स से 1 घंटा पहले लेनी है, सेक्स करो या ना करो, उसमें भी बढ़िया काम करती है। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि इसके जो और लक्षण हैं थोड़े वो मिल जाने चाहिए, जैसे वीर्य का पतला पड़ जाना सेलिनियम के अंदर, आँखें हैं जो रोगी के अंदर की ओर धंस जाती है, रोगी कमज़ोर होता है, लिंग में कड़ापन न आए, अनैच्छिक रूप से भी वीर्यपात हो जाता हो, इन सब लक्षणों वाली जो नपुंसकता है उसके अंदर सेलिनियम काम करेगी, औरों में नहीं। अगली दवा है सेबाल चेरुलेटा मदर टिंचर। ये बहुत दिव्य दवा है, ये प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छी दवा है और ताकत की भी दवा है। उसके अलावा रात को बार बार पेशाब जाते हैं उन लोगों की भी ये बहुत अच्छी दवा है। ये मदर टिंचर के अंदर ही काम करती है। सबसे अच्छा सेबाल चेरुलेटा प्रतिदिन 5 से 10 बूंद लिखी है इन्होंने, तो 5-10 बूंद से आजकल के आदमियों का कुछ नहीं होता है, गुटखा भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। तो कुल मिला करके आप सेबाल चेरुलेटा के 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात को लें। कोई 10 बूंद लेके चालू कर ले, अगर उससे लाभ मिलता है तो, नहीं तो 15 बूंद। इस दवा का सेवन करते समय रोगी को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। सेबाल चेरुलेटा का जो प्रयोग करते हैं उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए और भोग नहीं करना चाहिए। वास्तव में इस दवा का सेवन शुरू करते ही शक्ति महसूस होगी। ये एक समझने की चीज़ है। ये सेबाल चेरुलेटा फास्ट काम करती है। इसको लेते ही 1-2 दिन में ही ये शक्ति को आपको एहसास कराएगी कि आप में ताकत आई है। लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस शक्ति महसूस होगी। यदि उसी समय आपने सेक्स किया तो शक्ति नष्ट हो जाएगी। यानी कि दही को पूरा जमने दें, उसके बाद खाएं तो और आनंद आता है। जल्दी में खाएंगे तो जब तक वो पूरा नहीं जमेगा तो पतला ही रहेगा। तो कुछ समय जो युवा हैं वो 21 दिन का ब्रह्मचर्य रखें। जो 45-50 के बाद के हैं उम्र के, वो जब तक दवा लें तब तक ब्रह्मचर्य रखें। ब्रह्मचर्य रखना एक तरह से एक दवा अधिक लेना बराबर है। इतना ब्रह्मचर्य आयुर्वेद तो हर दवा के लिए कहता है, विशेष करके सेक्स की दवा के लिए, कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना चाहिए और फालतू की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कुछ दिनों तक अगर ब्रह्मचर्य का 1 महीना या 25 दिन पालन हो जाए तो फिर इस दवा को लेते रहना चाहिए और आदमी दुनियादारी में लग जाए। अगली जो दवा नपुंसकता की, उसका नाम है एनाकार्डियम 30 पोटेंसी। मैंने यादाश्ती के लिए एनाकार्डियम का वीडियो दिया हुआ है, वो एक अलग बात है। एनाकार्डियम की 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी दोनों ही काम करती है नपुंसकता में। हस्तमैथुन या वेश्या भोग के कारण, हस्तमैथुन या वेश्या रंडी के पास जाना,
अगर इस वजह से व्यक्ति की आदत हो और उसे नपुंसकता आ गई हो तो एनाकार्डियम 30 दिन में 4 बार लें, 15-21 दिन। बाकी 1 महीना तक इसका सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि आप एनाकार्डियम शुरू की और 10-12 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आया तो मैदान छोड़ बैठे, बस यहाँ आकर के ही गलती हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नपुंसकता की जो अमोद होती है, अमोद का मतलब जैसे ये अमोद है, ये शस्त्र है, रावण की जो तलवार थी उसका नाम था चंद्रहास तलवार। तो वो भगवान भोलेनाथ ने दी या किन्होंने दी याद नहीं, लेकिन वो अमोद थी, यानी कि उसको कोई जीत नहीं सकता था। तो इसी तरह होम्योपैथिक के अंदर नपुंसकता की सबसे अच्छी से अच्छी जो दवाइयाँ हैं उसे अमोद नाम दिया गया है, जिनके अंदर डेमियाना का मदर टिंचर, याद रखिए डेमियाना का मदर टिंचर जिसको काम नहीं किया तो उसको डेमियाना का 200 पोटेंसी ट्राई करना चाहिए, पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, तो अमोद औषधियों के अंदर डेमियाना, और अभी कल मैंने वीडियो दिया एसिड फॉस्फोरिक, अश्वगंधा मदर टिंचर, एवेना सेटाइवा मदर टिंचर और स्टेफिसेग्रिया मदर टिंचर। स्टेफिसेग्रिया बड़ी ज़बरदस्त दवा है मदर टिंचर में, तो ये कॉम्बिनेशन है, आप लिखना चाहो लिख लीजिए। हाँ, डेमियाना का मदर टिंचर लिखिए, एसिड फास का मदर टिंचर लिखिए, अश्वगंधा का मदर टिंचर लिखिए, एवेना सेटाइवा का मदर टिंचर लिखिए और स्टेफिसेग्रिया का मदर टिंचर लिखिए। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 दवाओं का मदर टिंचर आप यूँ मान के चलो कि 2-2 ड्राम, 1 ड्राम की शीशी होती है, 2-2 ड्राम या 10-10 ml कर लो, कैसे भी कर लो, एक 10-10 ml कर लो तो 50 ml हो जाएगी। हाँ, तो एक बार काम चल जाएगा, 10-15 दिन फिर और ले लेना, आप खरीद लेना। तो ये एक शीशी के अंदर मिला लें, बड़ी शीशी के अंदर, जैसे ये 5 दवाइयाँ 10-10 ml हुई, तो 10-10 ml हुई तो आप ये 30-30 ml की SBL पैकिंग निकालती है, आप 10-10 ml ले लें या कैसे भी ले लें, इक्वल क्वांटिटी लें और सबको मिक्स एक में करें। और एक में करने के बाद अच्छी तरह से हिला लें। हिलाने के बाद आधे कप पानी के अंदर, या तो कप हो चीनी मिट्टी का, याद रखो होम्योपैथिक दवा लेने वालों, या तो चीनी मिट्टी के कप से दवा लो या कांच के कप में या कांच के गिलास में दवा लो, या मुंह में मदर टिंचर नहीं लिया जाता, पोटेंसी मुंह में 1 बूंद डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने ये 500 दवाइयाँ मैं अब आपको बताता हूँ, आपने ये 500 दवाइयों का मदर टिंचर अगर कांच के गिलास में लिया है तो जो दवाइयों के गुण जो हैं वो उतने ही रहेंगे, न तो बढ़ेंगे न घटेंगे। अगर आपने इन 500 दवाओं को स्टील की गिलास के अंदर ले लिया और कोई अकस्मात आपको काम आ गया तो आप आधी घंटा
के लिए दवा लेना भूल गए, चले गए और वापस आकर के उसको लेते हो, तो कभी गौर करना मेरी बात पे, आपको टेस्ट के अंदर कुछ अंतर आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि स्टील में ना लें, ना सोना में लें, न चांदी में लें, या कांच सबसे शुद्ध है कांच। और उसके बाद जो मैंने आपको बता ही दिया, चीनी मिट्टी का अच्छा कप हो उसमें ले सकते हैं। और ये मिश्रण कम से कम, अगर और कोई शरीर में नाजुक रोग न हो तो, नाजुक रोग का मतलब बीपी शुगर तो अब नाजुक रोगों में नहीं, ये तो एक कॉमन होगी। नाजुक रोग का मतलब मेरा ये होता है कि कोई के दमा हो, लंग्स खराब हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, इस तरह लीवर खराब हो या और हो, तो ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो, सिर्फ नपुंसकता ही हो, तो 2 महीना आराम से किसी भी उम्र के 18 से 80, इसको 3 महीना भी ले सकते हैं। इन्होंने 5-5 बूंद तो 25 बूंद होगी, तो आपको आधे कप पानी में जो आपने एक बना लिया है, तो 25-30 बूंद डाल के एक बार में पिएं, सुबह, दोपहर और रात को। इस प्रकार 3 बार लेने से कुछ ही दिनों में सेक्स संबंधी सभी प्रकार की कमजोरी निश्चित ही समाप्त होती है। इन 5 दवाओं का वर्णन इस प्रकार है। अब देखो, ये तो ऐसे ही दिया है। डेमियाना है जो टर्नेरा से बनता है, ये उससे बनता है, इनसे अपने को कोई मतलब ही नहीं। डेमियाना जो है ये इंद्रिय दोष और लिंग में कड़ापन न होना, वो इसमें लाभ करेगा। और एसिड फास है जो धातु दौर्बल्य है, वीर्य जनित बीमारियां है, अश्मैथुन आदि कारण है, तो वो इसको ठीक करेगा। अश्वगंधा ताकतवर है और मर्दाना कमजोरी की एक सबसे बढ़िया दवा है। होम्योपैथिक में अश्वगंधा का मदर टीचर बहुत ही बेहतरीन आता है। एवाना सेटाइवा ये मतलब जाई से घास से बना है, तो ये भी है, बल वर्धक है, शक्तिवर्धक है, टॉनिक है। वैसे भी आप ले सकते हो, कोई बीमारी न हो तो। किसी भी प्रकार का शारीरिक क्षय की कमजोरी आदि में इसका मदर टिंचर लेना चाहिए। अनजाने में वीर्य निकल जाना, रति शक्ति का घट जाना, वीर्य क्षय के कारण कमजोरी आना, इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है एवेना सेटाइवा। अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ, अंतिम मदर टिंचर है स्टेपिस एग्रिया। स्टेपिस एग्रिया का मैं इस अभी खाली सेक्स पे बोल रहा हूँ, तो इस दवा की क्रिया प्रमुख रूप से मस्तिष्क एवं जनने इंद्रिय पर होती है। जो युवक हमेशा एकांत पाकर काम इच्छाओं की पूर्ति यानी कि हस्त मैथुन करते हैं, वह जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क में दुर्बलता आ जाती है, उनके लिए स्टेपिस एग्रिया सबसे बढ़िया दवाई है। अलग से भी ले सकते हैं इसको दिन में 4-5 बार, लेकिन इनके साथ में मिला के लेने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है, उनके लिए बहुत उत्तम है। इसके सेवन से कई प्रकार के गुप्त रोगों में फ़ायदा होता है। स्टेपिस एग्रिया का मैं कभी आपको अलग से दूंगा वीडियो,
क्योंकि ये और भी बहुत से काम की दवाइयाँ हैं। जैसे मान लो सर्जरी कराई है किसी ने, और सर्जरी कराने के बाद में डॉक्टर ने छुट्टी दे दी कि ठीक हो गया, फिर भी रोगी को दर्द बना रहता है, फिर डॉक्टर दवाई देगा 2-3 महीना, और अगर उसको आराम आता ही नहीं है तो सर्जरी की वजह से अगर शरीर में कहीं भी तकलीफ़ है तो स्टेफिसेग्रिया 1000 की खुराक 3-3 दिन के अंदर दो, उसका दर्द चला जाएगा। यानी कि ऑपरेशन के बाद या सर्जिकल के बाद में कोई तकलीफ़ अगर रहती है उस जगह, तो स्टेफिसेग्रिया 200-1000 ये देने से वो ठीक हो जाती है। सेक्स पे ये काम करती है। इसके अलावा ये आँखों के ऊपर जो अंजनहारी होती है, क्या गुरेनडी कहते हैं, इसकी भी ये खास दवा है, और बहुत से रोगों की दवा है। इसका मैं वीडियो आपको अलग से दूंगा। आज बस इतना ही। देखो, हर दवा को दवा समझ के लो। अब आपस में दोस्त मिलते हैं, कभी कई हैं जो वीडियो, उनके पास वो वाला फ़ोन, छोटा वाला फ़ोन होता है, लेकिन देखो बीमारी का इलाज कराने का अधिकार तो हर मनुष्य को है, हर जानवर को है, पशु को है, प्राणी को है। तो वो अपने मित्र को कहते हैं कि आज वीडियो के अंदर क्या आया, क्योंकि उसका छोटा मोबाइल है, उसमें आता नहीं है। तो उनको समझा देना चाहिए कि भाई ये आया है और इसको तुम ले हो, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ सस्ती होती है। और पता नहीं क्यों आजकल लोगों को कुछ सस्ती चीज़ों से एलर्जी होती है। ये मैं क्या करूं। मैंने एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले दिया था, अगर किसी को याद हो तो। उसको इतना बढ़िया वीडियो था वो घरेलू, लेकिन उसको पसंद इतना नहीं किया। तो कुछ जो आप लोग मनोवृत्ति अपनी ऐसी मत बनाओ कि ये दवा ले चुके हैं, इसको अब लेने से क्या फ़ायदा। एक तो दिल में ये बात मत सोचो। दूसरी ये मत सोचो कि 500-1000 रुपये में दवाई आ गई, इनसे क्या होना, हीरा भस्म खाऊं तो जल्दी ठीक हूँ। अरे तुमको कोई हीरा भस्म नहीं देगा, कोई सोना भस्म नहीं देगा। ये कमज़ोर दवाइयाँ नहीं है। इनके ऊपर यकीन करके कि नहीं ये बहुत अच्छी है, पहले मैंने ली, पूरी नहीं ली, आधी ली या कमी रखी, मैं नए सिरे से इनको शुरू करता हूँ। आप कल से करके तो देखिए 500 दवाओं का कॉम्बिनेशन। अगर आपको लाभ नहीं हो तो मुझको बताना, 15 दिन लेकर के। दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स।